हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज के सेशन में हम लोग डील करने वाले इस क्वेश्चन को कि क्या एक बहू अपने ससुर से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है क्या, और क्या उसको यहाँ पे मेंटेनेंस मिल पाएगा क्या। तो इस सवाल को एक बार होल्ड करते हैं और फिर दूसरा सवाल फ्रेम करते हैं। क्या विधवा बहू अपने ससुर से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है क्या। सुनने में लग रहा होगा कि दोनों सेम क्वेश्चंस हैं, अलग अलग क्यों आपने इसको बोला, तो दोनों का जवाब अलग होगा। अगर हम बात कर रहे हैं कि क्या बहू अपने ससुर से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है क्या हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में, तो उसका जवाब होगा नहीं। लेकिन वहीं पर अगर सवाल हो क्या विधवा बहू अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस का मांग कर सकती है क्या, तो उसका जवाब होगा हाँ, अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। अब थोड़ी सी बारीकियों में एंटर करते हैं। केस का नाम है यहाँ पे कंचना राय वर्सेस गीता शर्मा। बेंच है जस्टिस पंकज मित्तल एंड जस्टिस SVN भट्टी की। 2021 दिसंबर में डॉक्टर महेंद्र प्रसाद की डेथ होती है। इसके कुछ समय बाद इनके बेटे की भी डेथ होती है, जो कि हस्बैंड थे गीता शर्मा के। इनकी डेथ होती है 2023 में। तो 2023 में गीता शर्मा जो कि इनकी बहू है वो विधवा हो जाती है, और अपने हस्बैंड की डेथ के बाद में गीता शर्मा जो अपने फादर इन लॉ के एस्टेट से मेंटेनेंस की डिमांड करती है अंदर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। एक बार सेक्शन को भी देख लेते हैं जहां पे इसको डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन नंबर 21 जो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का है, यहाँ पे डिपेंडेंट को डिफाइन किया गया है। डिपेंडेंट वो लोग हैं जो कि मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं, और इसमें 21 के क्लॉज नंबर 7 के अंदर एनी विडो ऑफ हिज सन को भी शामिल किया गया, सब्जेक्ट टू इनएबिलिटी टू मेंटेन हरसेल्फ। अगर बेटे की कोई विधवा है जो कि अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, इनकेपेबल है, इनएबल है, तो सिचुएशन के अंदर वो भी डिमांड कर सकती है मेंटेनेंस की। इसके अलावा 22 और 22 के 1 और 2 सबसेक्शंस को देखोगे तो यहाँ पे बोला गया है कि ऑब्लिगेशन ऑफ एयर्स टू मेंटेन डिपेंडेंस फ्रॉम एस्टेट। मतलब बाकी के जो एयर्स है फादर इन लॉ के, उनका भी ऑब्लिगेशन है कि आप इसको मेंटेन करोगे, ये ऑब्लिगेशन में इंपोज कर दिए। डिपेंडेंट्स नॉट रिसीविंग अ शेयर आर स्टिल एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। अगर कोई शेयर नहीं भी मिल रहा है तो भी मेंटेनेंस आपको मिल सकता है। आमतौर पे विधवा बहू को मे भी कोई शेयर नहीं मिल पाएगा फादर इन लॉ के एस्टेट से, पर मेंटेन होने का अधिकार है। हम यहाँ पे मेंटेनेंस को कंफ्यूज ना करें शेयर इन प्रॉपर्टी के साथ में। शेयर इन प्रॉपर्टी अलग है जिसमें ओनरशिप होगा, टाइटल होगा। यहाँ पे हम केवल मेंटेनेंस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो जैसे कि इसे स्टैब्लिश होता है कि फादर इन लॉ से आप मेंटेनेंस ही कर सकते हो अगर आप विडो हो। तो अगर आपके हस्बैंड लिविंग है तो सिचुएशन के अंदर ये मेंटेनेंस सीक नहीं किया जा सकता है। अब इशू क्या आ रहा है इस केस में, तो 2021 में फादर इन लॉ की डेथ हुई है, 2023 में हस्बैंड की डेथ हुई है, जिसके बाद में ये अपने फादर इन लॉ के एस्टेट से मेंटेनेंस को सीक कर रही है। अभी फैमिली कोर्ट ने इनकी मेंटेनेंस की याचिका को डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि आप पहले विडो नहीं थे जब इनकी डेथ हुई थी, उस टाइम पे आप सुहागा नहीं थे, आपके हस्बैंड की डेथ बाद में हुई है, तो आप विडो बाद में बने हो, इस वजह से आपको मेंटेनेंस लेने का अधिकार नहीं है फादर इन लॉ के एस्टेट से। हाई कोर्ट ने इनके डिसीजन को, फैमिली कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स किया और कहा कि डिपेंडेंट की श्रेणी में फॉल करेगी, और इनफैक्ट फैमिली कोर्ट को यहाँ पर क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस को डिसाइड करना पड़ेगा। अभी क्या होता है कि ये जो गीता शर्मा जो डॉटर इन लॉ है, विडो डॉटर इन लॉ है, इनके फेवर में जब हाई कोर्ट का जजमेंट आता है तो इसके अगेंस्ट काफी सारे दूसरे एयर्स एप्लीकेशन करते हैं, इसके अगेंस्ट अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। जैसे कि एक दूसरा बेटा होता है, उनकी जो विधवा होती है, दूसरे बेटे से जो विधवा होती है, वो भी इसके अगेंस्ट होती है, क्योंकि उनका भी शेयर कहीं ना कहीं मेंटेनेंस का अमाउंट अफेक्ट हो रहा है ना इसकी वजह से। इसके अलावा कोई दूसरे बेटे की लिव इन पार्टनर होती है, उनको भी आपत्ति होती है, और जो बाकी के एयर्स होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है कि मतलब हमारा शेयर ऑफ मेंटेनेंस या क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस कम हो जाएगा अगर इनको भी मेंटेनेंस मिलने लग गया तो मामला फिर पहुंचते सुप्रीम कोर्ट के सामने, और इशू ये रहता है कि वेदर डॉटर इन लॉ हु बिकम्स अ विडो आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर इन लॉ इज एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हिज एस्टेट अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और नॉट। आप अगर विडो बाद में बने हो, फादर इन लॉ की डेथ पहले हो गई थी, तो क्या उनके एस्टेट से, उनकी जमीन जागीर से मेंटेनेंस सीख करने का अधिकार विडो के पास है या नहीं है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे लॉज को डिस्कस किया। यहाँ पे आर्टिकल 14 और 21 भी पिक्चर में आए थे। यहाँ पे डिस्कशन हो रहा था कि क्या अगर उसको मेंटेनेंस नहीं मिल रहा तो उसका आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी हैम्पर हो रहा है, क्या उसका आर्टिकल 21 राइट टू लिव विद डिग्निटी हैम्पर हो रहा है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का इन सारे के सारे प्रोविजंस को मद्देनजर रखते हुए जजमेंट आता है हाई कोर्ट के फेवर में। जो हाई कोर्ट का जजमेंट था उसी को अपहेल्ड किया जाता है, जो हाई कोर्ट ने रीजनिंग दी थी उसी रेशनैलिटी को अपहेल्ड किया जाता है कि यहाँ पे उनके पास मेंटेनेंस का अधिकार है। इवन तो फादर इन लॉ की डेथ पहले हो गई थी, ये महिला विडो बाद में बनी है, पर फादर इन लॉ का जो एस्टेट है, जमीन जागीर है, उससे मेंटेनेंस सीख करने का अधिकार इस महिला के पास में है। शेयर क्लेम नहीं कर सकती है, पर जब तक जिंदा है तब तक मेंटेनेंस सीख कर सकती है अगर अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है तो, क्योंकि वो डिपेंडेंट की श्रेणी में फॉल कर रही है।
इसके अलावा यहाँ पे कहा गया एनी विडो ऑफ अ सेन इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइमिंग इज अ डिपेंडेंट, उसमें टाइमिंग का कोई लेना देना नहीं है। गीता शर्मा की पिटिशन मेंटेनेबल है, मेंटेनेंस उसको मेरिट्स के बेसिस पे मिलेगी, बाकी की अपील को डिसमिस किया गया, कोई भी कॉस्ट इंपोज नहीं किया गया। ये कुल मिला के जिस्ट बनता है जो कि हमने पहले ही डिस्कस करा। अ विडो डॉटर इन लॉ इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस फ्रॉम फादर इन लॉज एस्टेट अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट रिगार्डलेस ऑफ वेदर हर हस्बैंड डाइड बिफोर या फिर आफ्टर फादर इन लॉ। इसके लिए आप सेक्शन नंबर 21 को और 22 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट को रेफर कर सकते हो, और ये जो चीज है आपके आर्टिकल 14 और 21 के साथ में भी एसोसिएटेड रहेगी। इसके अलावा मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि रिसेंटली मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया था। इसके अलावा डिफरेंट हाईकोर्ट का अप्रोच ये रहा है कि अगर हम लोग सेम सिमिलर सिचुएशन मुस्लिम के लिए अप्लाई करते हैं तो मुस्लिम में वो एप्लीकेशन नहीं हो रही है। तो रिसेंटली मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट आया था कि फादर इन लॉ नॉट ऑब्लिगेटेड टू पे मेंटेनेंस टू सन्स विडो अंडर मुस्लिम लॉ। ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का भी जजमेंट आया था। इसके अलावा तेलंगाना हाईकोर्ट का भी इसी तरीके का सिमिलर जजमेंट आया था कि मुस्लिम लॉ में ये एप्लीकेबिलिटी नहीं है। हिंदू में विडोड जो डॉटर इन लॉ है उसको ये मेंटेनेंस मिल पा रहा है बिकॉज ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, नॉट बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ सेंट्रल सेक्युलर लॉ। तो ये एक प्रॉब्लम है अगर हम लोग बात करें हिंदू के कॉन्टेक्स्ट में और मुस्लिम के कॉन्टेक्स्ट में। प्रॉब्लम क्या मतलब एक डिफरेंस है। मे बी अगर कोई यूसीसी जैसी चीज होती है तो इसमें एक एब्सोल्यूट लेवल पे यूनिफॉर्म लेवल पे हमें एक पोजीशन मिलेगी, बट अभी के लिए हम लोग ये याद रख सकते हैं कि हिंदू के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट अप्लाई होगा और मुस्लिम में मुस्लिम पर्सनल लॉ ही अप्लाई होने वाला है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से विडोड डॉटर इन लॉ अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस सीख नहीं कर सकती है, लेकिन वहीं पर अगर हिंदू की बात करते हैं तो वो सीख कर सकती है अकॉर्डिंग टू हामा। और अब यहाँ पे क्लैरिटी ये भी दे दी है कि अगर वो विडो बाद में भी बनी है तब भी मेंटेनेंस लेने का उसके पास अधिकार है एज पर द न्यू जजमेंट। आपका ओपिनियन क्या है उसे कमेंट में जरूर मेंशन करना। और एक सवाल के साथ मैं सेशन को एंड करना चाहती हूँ जो कि यही है जिसके ऊपर हमने बात की है। अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट विच प्रोविजन डिफाइंस डिपेंडेंट्स, यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, आप कमेंट में सेक्शन नंबर को मेंशन कर सकते हैं जो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे काफी सारे कोर्सेज मिलने वाले हैं, जैसे कि वकालत का न्यू वकालत बैच EIB 21 की प्रिपरेशन के लिए जो कि फाउंडेशन लेवल का बैच रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, आप जाके एनरोल कर सकते हैं। नीति 3.0 जुडिशरी का फाउंडेशन बैच, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप एनरोल कर सकते हैं। 4 इयर्स की वैलिडिटी रहती है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी रहेगी। दोनों ही बैचेस में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। इसके अलावा बाकी के कोर्सेज भी हमारे PW एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। आपका ओपिनियन इस जजमेंट पे क्या है, क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है, उसे कमेंट में जरूर मेंशन करना। थैंक यू सो मच।